दोस्तों वाकई हमारी कौम का जो अलमिया है उसकी अक्कासी उन्होंने अपनी शायरी से की। उसके बाद वो रंगे तगज़्ज़ुल पे भी आए। सुनिए ये सिफत खून में शामिल है हमारे, सुनिए ये सिफत खून में शामिल है हमारे, तमगे या सनत की कभी ख्वाहिश नहीं करते, हंसते हुए सरहद पे लुटा देते हैं जाने, हम लोग वफाओं की नुमाइश नहीं करते। हंसते हुए सरहद पे लुटा देते हैं जाने, हम लोग वफाओं की नुमाइश नहीं करते। बहुत खूबसूरती के साथ आप समाप्त कर रहे हैं। हमारे इस महफिल में जो सहाफी हजरात हैं, जनमत एक्सप्रेस के एडिटर जनाबे शाहिद भाई उसैस से चलकर इस मुशायरे को समाप्त करने और कवर करने या तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ दैनिक जागरण सैदपुर से एक सीनियर सहाफी, बहुत पहले से बहुत पुराने सहाफी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनाबे शाहिद साहब। दो शाहिद इस मुशायरे को हासिल हुए हैं। और बल्कि शाहिद भाई मेरे जहन में ये जुमला आता है आप दोनों के लिए कि हसीन इत्तिफाक है कि दोनों शाहिद एक जगह है कि आखिर जमाना आईना दिखला के रह गया, आखिर जमाना आईना दिखला के रह गया, लाना पड़ा तुम्ही को तुम्हारे जवाब में, लाना पड़ा तुम्ही को तुम्हारे जवाब में। और इसके साथ खूबसूरत बात दोस्तों ये भी है कि इस मुशायरे को आप ही के इलाके का एक ऐसा मारूफ शख्स जिसने पूरी दुनिया में कव्वाली के जरिए से इस बधाइयों का सैदपुर का नाम रोशन किया है, जनाब तस्नीम आरिफ साहब, उनका खुद का चैनल तस्नीम आरिफ ऑफिशियल चैनल भी इस मुशायरे को कवर कर रहा है। और दूसरा, जिस तरह से आप शोरा को समाप्त कर रहे हैं और जितनी जिंदगी के साथ शोरा आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वाकई ये एहसास हो रहा है कि आज का ये मुशायरा एक क्रिकेट मैच की तरह है, जहां बैटिंग भी की जा रही है और बॉलिंग भी की जा रही है। और जब ये मुशायरा क्रिकेट मैच की तरह है तो इसमें जो आजमगढ़ से हेलो मुशायरा की टीम आई है, तो वाकई वो इस मुशायरे के लिए एक ऐसा एम्पायर है कि वो खुद में मेन अंपायर भी है और लेग अंपायर भी है। हर तरफ उनकी नजर है, चाहे लेग की बात हो, चाहे ऑफ की बात हो, चाहे स्टंप की बात हो, उससे जनाब मुस्तकीम आजमी हेलो मुशायरे से कवर कर रहे हैं। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हजरात, अब इसके बाद जनाब नजमे हसन ने नेताओं पर बहुत सारे तंज किए। एक बात यह है कि नेताजी एक भाषण दे रहे थे किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने फरमाया कि दोस्तों इंसान इंसान का दुश्मन है, इसी तरह लोहे को लोहा काटता है। जब नेताजी ने ये अर्ज किया कि लोहे को लोहा काटता है, इतनी देर में कुत्ता वहां से गुजरा था, नेताजी को काट कर चला गया। तो ये हकीकतें कुछ बयान हो जाती हैं अलग अलग तरीके से। बहरहाल आइए अब इस खूबसूरत माहौल में एक मज़ाहिया शायर को मैं दावत कलाम दूं। मज़ाहिया शायर के लिए एक माहौल चाहिए, क्योंकि जहां आपकी समातें थक जाती हैं वहां जरूरी यह है कि आपकी समातों को जिंदगी देने के लिए कब किस शायर कब किस शायरा की जरूरत होती है। बहुत से लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं। यहाँ एक जरूरी मसला है, मैं नाम सबके नहीं ले सकता जो इसके मुंतज़मीन हैं, और भाई रियाज शेख जिनकी अभी अभी शादी हुई, उनके भाई बिलाल, निहाल, ताहिर भाई, दीगर हजरात। दोस्तों एक साहब ने एक मौलवी साहब से पूछा कि ये बताइए बीबी के पैर दबाना मोहब्बत है या खिदमत है। आबिद भाई ये मसला था कि बीबी के पैर दबाना मोहब्बत है या खिदमत है, तो मौलवी साहब ने भी फरमा दिया, बोले बीबी अपनी हो तो खिदमत और बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत। इश्क हो या ना हो अकीदत है, इश्क हो या ना हो अकीदत है, बोसे लेना भी एक इबादत है, और पांव बेगम की चूमता हूं यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। पांव बेगम के चूमता हूं यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। तो आइए दोस्तों इस माहौल को तरोताजा करने के लिए, जो कुछ खुमारी आपकी आंखों में जो नींद की है उसे उतारने के लिए, जिससे आप अपने सुकूत की चादर उतार कर फेंक दें, इसके लिए हिंदुस्तान का एक ऐसा महबूब मज़ाहिया शायर जो अक्सर व बेशतर हिंदुस्तान भर के मुशायरों के आड़े वक्त में कामयाबी का हिस्सा बनता है, वो आज इस मुशायरे की रौनक है। जनाब अनगर संभली से मैं दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वाकई आपकी समातों को जिंदगी हासिल होगी। जनाब अनगर संभली। हजरत गिरामी, पहली मर्तबा आपकी चमचागिरी करने के लिए संभल से बुलवाया गया हूं। दोस्तों आप लोग मुझे देखें, मेरी शायरी को देखें, मेरे कपड़ों को नहीं देखें,
क्योंकि कपड़ों का क्या है, कपड़े तो किसी और के भी हो सकते हैं। एक मुशायरे में जब मैं पहुंचा तो एक शायर साहब से मेरी मुलाकात हुई। नए शायर साहब थे। मैंने उनसे मुसाफा करते हुए कहा कि हजरत आपका इसमें शरीफ। वो खामोश रहे। मैंने फिर कहा कि हजरत आपका इसमें शरीफ। तो उन्होंने कहा कि इसमें शरीफ तो याद नहीं है, दरूद शरीफ याद है, पढ़ के सुनाओ। कहने भाई, वाह 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 वाह। सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए जी इरशाद। 4 मिसरों से अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूँ। सुनिए दोस्तों, जुड़ के मजा आएगा आपको मेरे साथ। वाह। कि सच्चाई जो थी उसको छुपाने में पिटा मैं। सच्चाई जो थी उसको छुपाने में पिटा मैं। वाह चालाकों से चालाकी दिखाने में पिटा मैं। वाह। मैंने जो पुलिस वालों का हिस्सा ना निकाला, दिन रात इसी बात पे थाने में पिटा मैं। क्या भाई कहने, वाह 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 वाह। कि मैंने जो पुलिस वालों का हिस्सा ना निकाला, वाह, दिन रात इसी बात पे थाने में पिटा मैं। क्या कहने। और लग रहा है प्यार की रफ्तार ढीली हो गई। वाह। लग रहा है प्यार की रफ्तार ढीली हो गई। एक जरा सी बात पे वो लाल पीली हो गई। क्या कहने। और उसने आके फाड़ के देखा ही था मेरी तरफ। डर के मारे बस मेरी पतलून गीली हो गई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि लग रहा है प्यार की रफ्तार ढीली हो गई। वाह। एक जरा सी बात पे वो लाल पीली हो गई। क्या कहने। उसने आके फाड़ के देखा ही था मेरी तरफ। डर के मारे बस मेरी पतलून गीली हो गई। क्या कहने। दोस्तों, हमारी सरकार ने एक नारा दिया कि हम दो हमारे दो, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ने उसका विरोध किया और कहा नहीं, हम दो हमारे नौ। क्या कहने। इस हवाले से 4 मिसरे सुनिए कि घर में है 9 भाई बहन हम, क्या कहने। अपने अम्मी पापा के। वाह। घर में है 9 भाई बहन हम, अपने अम्मी पापा के। 4 हैं मुझसे छोटे, लेकिन 4 से मैं भी छोटा हूँ। अरे वाह वाह। घर में है 9 भाई बहन हम, अपने अम्मी पापा के। 4 हैं मुझसे छोटे, लेकिन 4 से मैं भी छोटा हूँ। वाह। और जिसका पल्ला भारी होगा मैं उसमें जा बैठूंगा। मेरी क्या है, मैं तो अनगढ़ बिन पैंदी का लोटा हूँ। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिसका पल्ला भारी होगा मैं उसमें जा बैठूंगा। वाह वाह वाह। और मेरी क्या है, मैं तो अनगढ़ बिन पैंदी का लोटा हूँ। क्या कहने। और मैं देर से आया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं है। क्या कहने। मैं देर से आया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं है। हाथों में तुम्हारे कहीं डंडा तो नहीं है। वाह 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 वाह। और चुपके से मुलाकात को आया तो हूँ, लेकिन आहा। डर है कहीं घर में तेरे बुढ़ा तो नहीं है। अरे भाई, वाह 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 वाह। कि चुपके से मुलाकात को आया तो हूँ, लेकिन डर है कहीं घर में तेरे बुढ़ा तो नहीं है। क्या कहने। इजहारे मोहब्बत जो न कर पाया अभी तक। आहा। इजहारे मोहब्बत जो न कर पाया अभी तक। महबूब मेरे तू कहीं हकला तो नहीं है। इजहारे मोहब्बत जो न कर पाया अभी तक। महबूब मेरे तू कहीं हकला तो नहीं है। शादीशुदा मैडम को पटा रखा है मैंने। शादीशुदा मैडम को पटा रखा है मैंने। ऐ यार बता दे कोई खतरा तो नहीं है। क्या कहने भाई, वाह। और 2-3 बजे रात को काजी पे रजिस्टर। आहा। 2-3 बजे रात को काजी पे रजिस्टर। फिर गांव में अनगढ़ कोई घपला तो नहीं है। क्या कहने भाई, वाह। कि फिर गांव में अनगढ़ कोई घपला तो नहीं है। अब मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। वाह 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 वाह। मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। क्या कहने। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। वाह 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 वाह। मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से। एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो हैं। क्या कहने। एक बार थोड़ा जोर तालियां बजाइए, मन बनाइए। क्या कहने। कि मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं।
धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं। दोस्तों, एक स्कूल में मास्टर साहब ने एक बच्चे का खाना खा लिया दोपहर का। क्या कहने, अब उसे बाद में डराते हुए और धमकाते हुए उससे कहने लगे मास्टर साहब, उसके सर, कि बेटे घर जाके मेरा नाम मत लेना। फिर उसे फिर धमकाया और डराया बच्चे को। फिर कहा कि बताओ घर जाके मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मेरा खाना तुम्हारा मैंने खा लिया। तो बच्चे ने कहा कि नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं घर जाके कह दूंगा कि मेरा खाना कुत्ते ने खा लिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और चार मिनट सुनिए। वो ननगढ़ बिरयानी है, वो दिल्ली, वो कतार को सुना दीजिए। जी जी अच्छा, वसीम भाई, हिलाल भाई का हुक्म है कि जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई। दोस्तों, दिल्ली से जुड़ाव बहुत है यहाँ के लोगों का, बहुत से लोग आपके अजीज दिल्ली में हैं, इस कते का लुत्फ लीजिए। जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया, गिल्ली चली गई। भाई वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई वाह बाबा, वाह बाबा। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, क्या कह, डंडा अकेला रह गया, गिल्ली चली गई। वाह वाह। एक जगह दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब वहां कोई मुझ जैसा अनपढ़ देहाती वहां पहुंच गया, पेशाब करने बैठ गया। अब रात को वहां चौकीदारी करते हुए जो चौकीदार साहब थे पुलिस की वर्दी में, वो उसके पास पहुंचे और डांट के कहने लगे, बे मैं क्या कर रहा था। तो उसने, अनपढ़ ने कहा, देहाती ने, कि साहब पेशाब कर रहा था। बोले तूने दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा, उस पर क्या लिख रहा था। तो उसने कहा मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे क्या मालूम क्या लिख रहा था। तो उसने कहा कि सरकार मुझे क्या मालूम, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, अब 2-3 दिन जब हवालात में रहेगा तो तुझे सब पता चल जाएगा कि क्या लिख रहा था। तो वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा सरकार मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, निकाल तेरे पास क्या है। तो उसने कहा मेरे पास तो ये 5 रुपए हैं, सामने होटल पे चाय पीने जा रहा था, बाबूजी ने वो 5 रुपए लिए और खुद चाय पीने बैठ गए। जब वो चाय पी चुके तो वो अनपढ़ जाकर कहने लगा है, बाबूजी अगर मैं पेशाब ना करता तो तुम क्या पीते। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या और चार वाह 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 वाह। कि काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। क्या कहने, काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हुर नहीं बन पाएगी। वाह। और मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई पापा। काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, क्या कहने, ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हुर नहीं बन पाएगी। मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। वाह वाह भाई वाह वाह। और दोस्तों, हिलाल भाई का एक 4 मिसरों के लिए और हुक्म था कि देख के तेरी भरी जवानी, सुनिए दोस्तों, आ जाता है मुंह में पानी। क्या कह, देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी, और आप हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। और एक गजल के और 2-3 शेर। जी इरशाद। कि तेरी अम्मी को समझाना मेरे बस की बात नहीं। क्या कहने, तेरी अम्मी को समझाना मेरे बस की बात नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। वाह। और तू मर जाए प्यार में मुझ पे तो ये तेरी बात रही, काले धन पे जान लुटाना मेरे बस की बात नहीं। वाह वाह वाह। तू मर जाए प्यार में मुझ पे तो ये तेरी बात रही, वाह। काले धन पे जान लुटाना मेरे बस की बात नहीं। और घर वालों से कह दूंगा अब शादी कर दो मेरी तुम। क्या कहने,
घर वालों से कह दूंगा आप शादी कर दो मेरी, तुम बिन पटरी के रेल चलाना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, मेरे बस की बात नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बिन पटरी के रेल चलाना मेरे बस की बात, मेरे बस की बात नहीं। और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, वाह, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली। क्या कहने, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, कि मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। क्या कहने, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली। वाह, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़ वाह, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह, और जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। वाह वाह वाह, जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। एक साहब ने अपने दोस्तों के साथ दावत का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर का बकरा चोरी करके रात भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के बाद जब सुबह अपने घर पहुंचे तो घर जाके देखा तो बकरा तो घर पर ही था। तो अपनी बेगम से कहने लगे, अरे बेगम ये बकरा यहाँ कैसे? तो उनकी बीवी ने कहा कि बकरे को गोली मारो। पहले आप ये बताइए रात को चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले जा रहे थे? क्या कहने, वाह, कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। कि अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में। और दोस्तों मोबाइल के हवाले से आप लोगों ने बहुत से शेर सुने हैं। अभी कुछ दिन पहले इटावा में मैं एक मुशायरे में गया तो इत्तफाक से एक शायरा सफर में साथ में थी और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, वहीं से ये शेर मैंने निकाला है। तो वो सफर में पूरा सफर मोबाइल में कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप चलाती भी गई और जब मुशायरा शुरू हुआ तो तब भी डाइस पर वो बैठने के बाद मोबाइल पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर मोबाइल। वहां से ये चार मिसरे हुए जी, कि घर की अलमारी खिलौनों से भरी रहती है। वाह, घर की अलमारी खिलौनों से भरी रहती है, मुझसे सबको बड़ी उम्मीद लगी रहती है। अपने गुलशन में कोई फूल खिलेगा कैसे? वाह, तू तो हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। वाह वाह वाह। दोस्तों जनाबे अनगढ़ संभली साहिब आपके लबों पर कहकहे उन्होंने तकसीम किए और वाकई दोस्तों कहका एक ऐसी शय है कि सिर्फ हंसने का नाम कहका नहीं है बल्कि कहका कुदरत का एक ऐसा हसीन तोहफा है कि अगर इसे निचोड़ दें तो इसमें से आंसू निकल पड़ते हैं। इस शय का नाम कहका है। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। परवेज भाई, बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं और शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। तो आइए अब फिर इस जायके को तब्दील करते हैं